हुआ मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आपको भव्य तस्वीरें नजर आ रही होंगी और ये जो भव्यता है मंदिर की ये अभी और बढ़ेगी और निखरेगी, इसकी दिव्यता और निखरेगी, क्योंकि अब यहाँ पर विकास का जो काम है वो शुरू होगा। एक जो बात जो नरेंद्र मोदी वेव कर रहे हैं, हाथ हिला के, जो सामने लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये काफिला अब सीधे यहाँ से रेलवे ग्राउंड जाएगा और वहाँ पर लेंगे प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए घंटों से लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे और उनका अब वो इंतजार खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर से बाहर निकले, उसके बाद सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये रोड शो जैसा माहौल है। सड़क के दोनों तरफ आपको लाइन से सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और उनके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो हैं। प्रधानमंत्री के 3 से 4 गाड़ी के पीछे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला देख सकते हैं। सीधे ये भी निकल रहे हैं उसी ग्राउंड के लिए और ये माना जा रहा है वहां से तकरीबन 40 से 45 मिनट का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंदिर में पूजा अर्चना की है उन्होंने, उसके बाद इस नगरी को क्या वो सौगात देने वाले हैं वो उस ग्राउंड से पता चलेगा। योगी जी, मोदी जी नरेंद्र मोदी अब मंदिर से निकल और चुके हैं, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि भारतीय जनता पार्टी के स्वागत उनका मंदिर में प्रवेश करने से पहले हुआ था, कुछ ऐसा ही स्वागत उनका इस वक्त भी किया जा रहा है। यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की सभी वो स्थान है जहाँ पर कार्यकर्ताओं को मनाया जा रहा है, जिसे ब्रिज रथ उत्सव के तौर पर श्री कृष्ण वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, देंगे वरदान। रास्ते में जहाँ से होकर प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं और वहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी ये जानते हैं कि चुनाव आए हैं 2023 लोग उनसे मिलना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री आस्था और अकीदे का मतलब यह है कि अभिवादन स्वीकार करते हुए क्या है। नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया अंदाज भी है, अमूमन किसी सुन्नी सनातनी जाते हैं या पब्लिक जहां पर हो उस स्थल पर पीएम जाते हैं तो पीएम संवाद करने की कोशिश करते हैं, जमात का कनेक्शन जो अभियान कनेक्शन है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और मथुरा में भी कुछ प्रधानमंत्री बहुत से लोग हुए नजर आ रहे हैं। इसको प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है वो असंवैधानिक बता रहे हैं। प्रधानमंत्री यात्रा बता रहे हैं पहुंचे हुए हैं मथुरा में कि एक प्रधानमंत्री को श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन कर चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर चुके हैं, राधा ऐसी कर चुके हैं पीएम और मंदिर से निकल आचार संहिता के दौरान सफर तय करना है, यानी यात्रा की दूरी यहाँ से है, नहीं करनी चाहिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम पहुंचे और पहुंचकर सीधा पहले सिक्का धर्म और आस्था पर यकीन करने वाले लोग कार्यक्रम है। मीराबाई से जुड़ी हुई जो जैसे है वो दिखाई जाएगी, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो डॉक्यूमेंट्री है वो हमारा अभियान भी के जीवन में कितने संघर्ष रहे, बचपन से लेकर जब तक वो मथुरा छत्तीसगढ़, का सामना उन्हें करना मिजोरम, संघर्षों से जुड़ी हुई पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है वो आज दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश मथुरा की जो सांसद है हेमा मालिनी और यहाँ पर राजस्थान में प्रस्तुति देती हुई नजर आएंगी और उसके बाद पीएम का अपने संबोधन यहाँ पर होगा। उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई एक तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री चूड़े से ब्रेक का है, आप देख रहे हैं वली हिंद पीरे तरीकत के स्थानों पर खत्म दुआ पढ़कर 100% प्रजातंत्र भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक हमारे मुल्क पर जो हुकूमत चल रही थी और जिस भारतीय उनके साथ सुना वो पहला रोमांटिक गाना सनातन और इस्लाम पहली बार वीकेंड को के सहयोग से इंडिया की खुशियां और भी बड़ी।
महात्मा जी ने ये नारा लगाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और उसके बाद आपने आपका एक भजन घर घर बजता था, हर रैली में, हर जनसमूह में और हर एजिटेशन में कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में इस सीख इन्वेस्टर समिट का आयोजन के आधार पर को पूरा करने का एक हमने भी प्रयास है। निवेशकों को आकर्षित अपने करने के लिए मुख्यमंत्री धामी हर स्टेट के उद्योगपतियों से सीधा संवाद कायम लोगों करते से हैं। निवेशकों को राज्य में आग्रह किया माहौल देने के लिए सरकार ने कई और निर्णायक अपने अपने धर्म, निवेशकों से सुझाव जात, लेकर आकर्षक जमात, बनाई गई है और कई नीतियों में आस्था संशोधन किया गया है। और अकीदे के मुताबिक लोगों में जाकर 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया और जिस फार्मूले के कारण उत्तराखंड के पास स्किल हमने पावर तो है ही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी राज्य का हिमाचल, शानदार रिकॉर्ड रहा है। कर्नाटक उत्पादन में बड़ी भूमिका ऊर्जा की होती है और उत्तराखंड बाकी राज्यों के मुकाबले सस्ती में बिजली देता है। बेहतर कानून व्यवस्था और खूबसूरत डेस्टिनेशन कांग्रेस को उत्तराखंड को अलग बनाते हैं। जीत का सेहरा लगाया। उसके बाद पूरे भारत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से राज्य ये सरकार अभियान ने चलाया, उद्योगों की स्थापना के लिए व्यापक क्योंकि बैंक स्थापित किया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, वो एक बेहतर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनने के लिए उत्तराखंड में गलत कह रहे हैं, रेल और एयर कनेक्टिविटी का क्योंकि शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जिस निवेश से निखरने को उत्तराखंड है तैयार। मिलेगा आधार रोजगार, पर बढ़ेगी विकास की रफ्तार। क्या समोसे, क्या पकोड़े, माजी वो दो 2013 के बाद इतना क्यों सहना? एसिडिटी से जल्द राहत के लिए इनो है ना। क्योंकि इनो काम शुरू करे। प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है वो एक धर्म विशेष के नाम पर 80-20 करने के लिए चलाया था, मगर जब हमारा फार्मूला अब 80-20 को तोड़ गया, क्योंकि एक हरिजन के साथ पेशाब जैसी घृणित अरे क्या मैडम, कब से घंटी बजा रहा हूँ। मैडम जल्दी हाथ साफ करो ना, मेरे को लेट हो रहा है। वो बात की गई। छोटी पेमेंट्स के लिए पिन नहीं लगता। नो पिन एक अब लेट नहीं हो रहा। मुस्लिम महिला से 12-13 आदमियों ने बलात्कार किया, उसके बच्चे को मार दिया और जब उन लोगों को सजा हुई तो अपने धर्म का सत्कार करने के लिए वो कैद से रिहा हुए और मोदी जी की स्टेज पर उनको फूलों के हार चढ़ाए गए। एक दलित लड़की का बलात्कार हुआ, उसका वर्टिब्रा तोड़ दिया गया और उसके साथ क्या व्यवहार हुआ ये भी सबने देखा। किसानों को गाड़ी के नीचे पीस दिया और उनके साथ
क्या व्यवहार किया आप देख रहे हैं इंडिया टीवी इस वक्त में मौजूद वो है सबने कान्हा देखा। की नगरी में, जहां प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। कान्हा नगरी में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे वो पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे, पूजा अर्चना की। नारी शक्ति प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए जिसको सड़कों मोदी पर जी भीड़ कहते भी हैं, जरूर दिखाई दे रही है और अब उन मंदिर से निकलकर पीएम युवा रेलवे ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पहलवानों के की तरफ साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां मीराबाई का इनके 825वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे ब्रिज रथ मंत्री ने के तौर पर जाना जाता है। वहां पर या इंतजार किया किसी जा रहा है। अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मीराबाई क्या अश्लील व्यवहार किया पक्ष में आप कह सकते हैं उसके उपलक्ष्य उसको भी में सब जानते हैं। प्रधानमंत्री आज सिक्का जारी करेंगे, डाक टिकट जारी करेंगे, स्मारक उसके जारी बाद करेंगे और इसके बाद एक जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई मुसलमान जाएगी, हेमा मालिनी की नृत्य प्रस्तुति होगी और मोदी जी के साथ थे, सभी की निगाहें पीएम के संबोधन पर खास टिकी तौर हुई है। पर ये संबोधन इसीलिए जरूरी है अरशद क्योंकि आज पीएम मदनी की का जमात, है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए हैं तो क्या सौगात मौलाना पीएम साद की प्रजा जमात, को देने जा रहे हैं। लगातार मौलाना बीजेपी की महबूब तरफ से जो दावा किया जाता है मदनी कि की अन्य जमात, नगरियों का विकास किया जाएगा। देवबंदी पीएम जमात, ने खुद राजस्थान चुनावों में इस बात का दावा जिनके किया कि खिलाफ इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। तो आज क्या पीएम सौगातें लेकर आते हैं और क्या पीएम का हाश मैसेज राजस्थान तक मौलाना राजस्थान हाशिम पहुंच पाता है, ये आज पीलीभीत वाले ने बात है। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम बस हाई कोर्ट फैजाबाद से यहाँ पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख फैसला रहे हैं लिया क्षेत्र मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के कि साथ ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी इनमें सच होने वाली है। और हम में या रसूलुल्लाह और अल्लाहू अकबर जो बना देता है हर लम्हे को नया का फ़र्क है। यानी मेरी मावल शायद जहाँ इजलास नया हो जाए। बरेली वालों का हुआ वहाँ या रसूलुल्लाह कहा गया, और जहाँ इजलास देवबंदी का हुआ वहाँ या रसूलुल्लाह को गैर नज़र बता करके अल्लाहू अकबर कह गया। आज जो कांग्रेस में प्रमोद कृष्णम जी आचार्य थे, उन्होंने एक मदनी जी की जनसभा में भाग लिया और ये कहा, नबी के नज़ारों से बड़ा कोई नज़ारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मुहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। भारतवर्ष के हमारी जमात के ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के लोगों का दिल गदगद हो गया, फूलों के हारों से लाद दिया और उन्होंने नारा लगाया, नाराए रसालत लगाया। आपने या रसूलुल्लाह फरियादम बरस कहा और मौलाना मदनी की जमात में अल्लाहू अकबर कहा। जब इनके खिलाफ भी बरेलवी का एक फतवा सरे आम किया गया कि इस जमात का ज़बिया जायज़ नहीं, इस जमात की इक्तदा जायज़ नहीं, इस जमात का तबलीग या इस जमात की मस्जिदों में तबलीग की अतायत में फ़र्क है, क्योंकि इनके मदरसों में विदेशी तर्ज पर कुरान पढ़ाया जाता है, जिसमें हजूर अकरम को बहुत सी आयतों में हकीर जानकर ये बताया जाता है कि उनको गैब का इल्म नहीं, जबकि नबी का मतलब ही गैब है और गैब का इल्म ही कुरान है और कुरान ही
वेद, माहौल देने के लिए सरकार ने पुराण, कई निर्णायक फैसले लिए हैं। गीता, निवेशकों से सुझाव ग्रंथ लेकर आकर्षक और नीतियां संविधान बनाई है। गई हैं और कई नीतियों में यानी संशोधन किया गया है। जिसने संविधान को नहीं माना तो उसने कुरान को नहीं माना, क्योंकि अपने मुल्क का संविधान ही सबसे बड़ी धार्मिक किताब है, निवेशकों को जिसका लुभाने के लिए उत्तराखंड के पास उल्लंघन skilled manpower तो है ही, अगर भारत में हो रहा है राज्य तो ये दो जमातें हैं। रिकॉर्ड रहा है। एक मोदी जी की हिंदुत्व पर की होती है काम करने वाली जमात बाकी राज्यों के मुकाबले और दूसरी सस्ती बिजली देता है, बेहतर कानून व्यवस्था और खूबसूरत destination या रसूलुल्लाह की बजाय अलग बनाते हैं। अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली जमात। बहुत अच्छी बात है मोदी जी ने अपने धर्म के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से राज्य सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए चुनाव व्यापक लैंड बैंक स्थापित किया है। प्रचार को लैंड पर अभी तक इंडस्ट्री लगी है, उतने ही लैंड और हमने खोजी है। लगभग 6000 एकड़ तक अभी तक हलाल हराम बन गया है। एक बेहतर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनने के लिए कन्हैया लाल रोड, रेल और एयर और कनेक्टिविटी का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। निवेश से निखरने को उत्तराखंड है संविधान, तैयार। मिलेगा रोजगार, बढ़ेगी विकास। नेहरू गांधी खानदान, मुसलमान और पाकिस्तान के मुख्य मुद्दों को सामने लाया, जबकि हमारे संविधान के मुताबिक किसी व्यक्ति विशेष को कोई मोहर अता करना नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु। वो आज राजस्थान के चुनाव के प्रचार जायज का नहीं, आखिरी दिन था। जैसे तो अब नेताओं का टाइम खत्म कि और अभी वोटर का टाइम। जो बैन किया गया 25 नवंबर को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को रिजल्ट योगी द्वारा और पता चल जाएगा कि गहलोत सरकार रिपीट हो रही है या डिलीट। हलाल राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज बदलेगा। लिखने पर आज प्रचार के आखिरी दिन तो वो बहुत ही हमारे धर्म के लिए राजस्थान के वोटरों के नाम खुली चिट्ठी मिली। बहुत ही अच्छा उन्होंने याद दिलाया एक फैसला है, सरकार के ये 5 साल क्योंकि मदनी की मोहर जो है हम उसको तस्लीम नहीं करते। जिस भी चीज़ पर अगर मदनी हलाल और हराम दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं जिन्होंने चुनाव में कोई पूरी ताकत झोंकी। सभी पदार्थों के लिए तक वो ये दावा नहीं बताया गया। कि न तो वो कहीं जा रहे हैं, हजूर अकरम ने फरमाया कि वोटर उनके काम कुरान बताया नाम पर उन्हें एक बार कि मौका दें। तुम इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने तमाम कहा कि दुनिया में कोई चल करके कोई देखो, गारंटी नहीं है, वो क्या गारंटी देंगे। तुमको निशानियां मिलेंगी याद रखा जाएगा तो नेताओं के जिससे जुबानी जंग थी। तुम हलाल गज़ा को मूर्खों का तलाश करो तो राहुल गांधी ने और उसको खाओ। जेब कतरे से जवाब यानी हलाल गज़ा से मुराद है इसके बाद कि उन्हें क्या हलाल है। मोदी को अपशब्द कहने के लिए जवाब ये एक तरीका है, इस चुनाव में क्या चलने वाला है जिबा जो है एक तरीका है लेकिन और ये सुन्नत है नबी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजूर की सुन्नत भी नहीं। रहा उसकी मुख्य बातें एक बार फिर से आपको बता दें। सुन्नत तकबीर हजरत इब्राहीम की है ये, सरकार की काम की अपनी तरफ से क्यों? पोल खोली, याद कि दिलाया कि कैसे उस वक्त विधानसभा में मर्दों का क्या कह करके महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे आपने जस्टिफाई अपने ये भी वो कहते रहे कि बेटे पर छुरी चलाई इन पिछले 5 सालों और प्रदेश के गौरव पर, राज्य की संस्कृति पर उस परवरदिगार ने सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र आपकी मोदी की भविष्यवाणी। कुर्बानी को मंजूर किया और वो करद जो थी पूरे राजस्थान वो जन्नत से एक दुम्बा भेज करके उसके गले पर चल गई। उसके बाद इसको अब राजस्थान में कभी भी इस नीयत से जानवर को ज़बह किया जाता है नहीं बढ़ेगी। कि सुन्नत तकबीर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब मोदी जी ने जिन मुसलमानों को अफजल बताया उनकी तकबीर अल्लाहु अकबर है। अभी टीवी पर भी उनका एक इस जमात का आदमी कह रहा था कि ये हलाल हराम जो है वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जिस पर पढ़ा जाए वही हलाल है, बाकी हराम है। दावा और जवाब दोनों आपने सुन लिए। मेहमान बने हुए हमारे अब इनकी मोहर को तस्दीक करने वाला राठौर जी भारतीय जनता पार्टी से वही है आपका
जो बैन लगाने वाला है, हमारे लिए दोनों फायदेमंद हैं, मुसलमानों के लिए भारतीय, ऑल इन इंडिया, हमारी जमात के लिए हमारा कोई एतराज़ नहीं। तो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आखिर ये मुद्दा बनाना एक प्रधानमंत्री के लिए इतना शर्मनाक है और इतना दर्दनाक है कि जितना मेरे लिए जब कोई 5 साल तक सरकार अच्छे से चलाता है, इनके जनता उस पर भरोसा करती है। मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बन कर जब के मध्य प्रदेश की तरह 18.5 साल तक सरकार आप चलाएं, वेदंती जी महाराज, और फिर उसके बाद आपको ये भी नहीं कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री के इंद्रेश जी, हैं कि नहीं है। मोहन भागवत जी मुझे लगता है कि आज कॉन्फिडेंस का को कारण बताकर केवल और केवल राजस्थान की जनता का भरोसा है, और धारा कॉन्फिडेंस का 370, दूसरा कारण है 35A, कि मोदी जी आज कोई बाबरी भी बात मस्जिद, जो कह रहे हैं उस पर राजस्थान की 3 जनता भरोसा नहीं कर रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश तलाक, में भी मुत्ता हलाला, बम्पर वोटिंग धर्म हुई है, परिवर्तन, पूरी तरह से वहां पर हमारी पूर्ण बहुमत की मैंने सरकारें दोनों जगह आने चाहिए। अपने 16 फतवों के आधार पर क्योंकि केवल अब बातचीत करने से आप बड़ी बड़ी घोषणाएं इसका हल बताया चुकी है। जनता कह रही है, और आपने अपने मन की बात अपने भारतीय संविधान की धारा करके बताओ 25 राजस्थान के लिए आपने क्या और किया? अपने कुरान की आयत सूरा निसा 62 के अनुसार देश को देते हैं ना किसी और को वेदंती जी महाराज को बताया की भाषा और जिस तरह की कि शैली हमारा अकीदा प्रधानमंत्री क्या है। बता रहे हैं, पहले शुरू मगर में लोगों को लगा था अफसोस कि शायद इतना कि है अच्छा हमारी बोलचाल की कि भाषा, जब लेकिन अब लगा केवल तुकबंदी से वक्फ बोर्ड और आप की इस तरह जायदाद से के बारे में साधु संत का नाम मैंने लेकर शारदा भविष्यवाणियां शरीफ करने से लग जाएं, यहाँ की धरती है, एक बाबा 7 अरे सूत्रीय संत पेटिशन समाधि दायर की पूरे देश में रहे हैं, और सब कुछ रहा है, पहले लेकिन अब तो आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश के मोदी जी प्रधानमंत्री को, के रूप में आपका क्या विजन है देश के लिए योगी जी को और राजस्थान के लिए, उस और पर लोग गवर्नर किसका वोट डालेंगे? और विजन तो आपको 5 साल में आपको बताना चाहिए था। आपको JNK राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बनने जा नहीं सतपाल रहे। मलिक जी आपको को देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री इसकी बनाया कॉपी था। दी। अब देश के प्रधानमंत्री मैं हैं आप, बहुत तो शुक्रगुजार आपको हूँ हिसाब दीजिए। 35 सतपाल रुपए में मलिक जी डॉलर, का 35 रुपए में पेट्रोल, 15 कि लाख जो रुपए मैंने अकाउंट में 2022 तक सब उनको और 2022 तक किसानों की निवेदन आय किया पता नहीं कौन कौन सी घोषणाएं आपने कि की थी। अब देश पक चुका है आप और राजस्थान में कांग्रेस की बहार है। SPO जो आलोक जी ने बता दिया कांग्रेस पार्टी के स्पेशल कांग्रेस पुलिस प्रदेश, ऑफिसर जी बता दें भविष्यवाणी के पीछे की कश्मीरी ये लड़कियों को कौन सी पत्री बांध करके ये और भविष्यवाणी लड़कों की को गई? इसमें शामिल करें ताकि जो आतंकियों और उग्रवादियों ने लड़कियों को फुसलाकर अपने अड्डे वहाँ कायम किए हैं, अपने छुपने के स्थान बनाए हैं, उनमें वो छुप न सकें और जो कुछ भी मैं अपनी ज़िंदगी में मैं तो ये कहना चाहूंगी कि एज अ मुख्यमंत्री मैं उस वक्त राजस्थान की जनता ने अशोक होश गहलोत थी जी को मुझे कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। 1998 के चुनाव के बाद में जब जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने 1990 में मदेना जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। इस मशकूक जमात की वजह से के अंदर एक बार फिर मुख्यमंत्री ऐसा बने, तब हुआ था। जोशी जी के जो अभी विधानसभा के मगर अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। इन 2018 लोगों ने वोटों के लिए इस तरह से सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव में आई और आ गए हमारे मुख्यमंत्री जी। इन उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को अपने आगोश में बिठाया। खास तौर पर महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब ने और उसी आधार पर महबूबा भी सत्ता में आई और इन्होंने भी उनको अपने बच्चे कह करके बुलाया और जिसका विरोध किया हमारी इसी जमात ने, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और जो दूसरी जमातें हैं वो क़यामत की निशानी हैं। क्यों कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बातों को, 3 सुन्नतों को काट कर क़यामत लाएंगे। पहली सुन्नत निकाह की, दूसरी जिबा की और तीसरी भी इब्राहिमी मिलत है वो खतना की। आज कुछ जमातें निकाह हेलो हेलो करके कर रही हैं
कुछ जमातें तलाक, तीन तलाक क्या करके हल्लो हल्लो करके कर रही हैं, जो हमारे लिए, इस्लाम के लिए, संविधान के लिए और हर रीति रिवाज के लिए एक नया प्रहार है जो मोदी जी कर रहे हैं। हमारा उनको सत्कार है। आपने दावा किया है, आपने अपने इष्टों को, भगवानों को, और आप सब लोग अपने अपने भगवानों के पास दुआ कर रहे हैं, और राजस्थान को, जो राजस्थान पृथ्वीराज चौहान, उनकी माता काली की पूछ देने वाली और अजयपाल जैसे देवताओं का राजस्थान है। आप उसमें अगर कन्हैया की फोटो लगा करके वोट मांग रहे हो तो शायद वो देखने वाला जिसने तमाम को ताकत दी, वो हमारे अजमेर शरीफ में, जिनको हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा जावेद हिदायत भी कर रहे हैं, और जो कुछ मांगता है वो उसको दे भी रहे हैं। ये हमारा अकीदा है। हमने भी जिस मोहर की बात आपके मदनी ने कि जब उनकी मोहर लग जाए तो वो हलाल हो जाता है, ऐसा नहीं है। मोहर का लफ्जी मायना है ख़त्म। ख़त्म अल्लाह है, कलू भी है कि वो अल्लाह ख़त्म यानी मोहर लगा देता है उनके दिलों में कुफर की, और उनकी आंखें, कान और जुबान लड़खड़ा जाती है, और वो सत्य और अहिंसा, हक और बातिल, हलाल और हराम को नहीं पहचान पाती। हमारी भी प्रार्थना है, इसमें कोई शक नहीं। मैं अपनी जिस वक्त डॉक्टर YS परमार ने हिमाचल को आज़ाद कराने का अभियान चलाया, तो मैं उस वक्त हमारी आयुर्वेद संघ जिला का अध्यक्ष था, और जब हमने गिरफ्तारियां देने के लिए अपने आप को ऑफर किया, क्योंकि इनकी उस वक्त रैली चलती थी बीजेपी की, जनसंघ की उस वक्त, या कि स्टेटहुड मारोठुड, और हम कहते थे कि स्टेटहुड बनाएंगे और हिमाचल को अपना ऐसा राज्य बनाएंगे, यानी केंद्र प्रशासित था हिमाचल प्रदेश। तो हमें जब ये कहा गया कि हवालात में जाने से पहले तो जो हमारे हिंदू भाई लड़के थे, ब्राह्मण थे या हरिजन थे, कुछ भी थे, उनको तिलक लगाया गया, और हम जो मुसलमान लड़के थे उनको कहा गया कि आप भी वो मंदिर में गए, और हम मस्जिद में गए और 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़ी, जिस तरीके आज भी हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। हर हमारी 4थी या 5वीं
जनसभा है जिसमें हमने ख़त्म पढ़ा और देश के अमन के लिए और अपने ईमान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को तोड़ने से बचाने के लिए दुआएं की। और वो यही नहीं, अदालत में भी अगर किसी को शपथ दिलाई जाती है तो उनको गीता से और वो गीता से और गीता उठाकर और बाकियों को कुरान पर हाथ रखा करके ये कहा जाता है। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा? और वोट ले लिए वहाँ पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में। गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊँगा? अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है ना, हम तो नहीं कह रहे कि गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो आप पास जाऊँगा। बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूँ राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है। मैं आपका हूँ, मैं थासू दूर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? चलिए साहब, ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं। अब एक भी प्रत्याशी गुजराती नहीं है, सभी की सभी सीटों पर राजस्थान के ही ये बहुत और बेटियां चुनाव लड़ रही हैं। हास्यप्रद बयान मोदी जी का ही डायलॉग सुनाकर जो प्रधान जी गुजराती आकर वोट एक प्रधानमंत्री होकर के वो गुजराती मॉडल की बात कर रहे हैं, जिस गुजराती मॉडल को का जवाब दिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत जी ने, और लोग गदगद करके हंसने लगे। और इसी एक बयान से, एक से नहीं, कन्हैया की फोटो से, कन्हैया के बेटे ने कहा कि मेरे बाप को उसमें ना घसीटा जाए। क्यों? कि मुख्यमंत्री द्वारा उनको 50 लाख और 2 को नौकरी दी है। यही तरीके से एक बीजेपी के कट्टर समर्थक ने कहा कि मुझे, मेरे बाप को कैंसर है, उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिया गया है। मैं अपना ऋण गहलोत जी को वोट दे करके अदा करूंगा। इसी तरीके से बहुत से लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने अपने धार्मिक सौहार्द को और अजमेर शरीफ के अपने अकाबिर गौसे आजम के रिश्तेदार से भी दुआ की कि ऐसी हुकूमत जिसने हमारी भी, हमारे ईमान दीन की हिफाजत की, हम गहलोत जी को लाएंगे। मैंने जिस वक्त इन्होंने मुझ पर कश्मीर में जो मैंने मुद्दा उठाया था, धारा 370-35 एकड़, सबको पता है इनको, मैंने तीनों विंगों को बताया था। मैंने पिटीशन दायर की हुई है कि मैंने क्या कसूर किया कि मुझे आपके इस मिशन से इस्तीफा दे करके भारतीय संविधान, कुरान, नबी के फरमान और अपने ईमान को बचाने के लिए उस शर्ट पहने हुए, सफ़ेद शर्ट पहने हुए तपस्वी की यात्रा में सब लोगों को जुड़कर यही दुआ करने का अभियान चलाया कि जिस दुआ के आधार पर हमने भारत को आज़ादी दिलाई, हिंदू मुस्लिम में आज भी यही बात मैंने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री
सुखू जी को मैं राजस्थान बताई में थी सबसे पहले मध्य जब मैं प्रदेश में भी था। मध्य प्रदेश में भी यही था JNK और से बाकी किसी को मत देखिए, वापस मेरे आया चेहरे पर वोट और मुझ दीजिए। पर इन्होंने और आरएसएस कह रही है कि आप अलगाववादियों, हिंदुत्व की जो बात थी, उग्रवादियों अब उससे काम नहीं चलेगा। से भी हमला कराया, मुखपत्र है मगर कि उसमें उस लिख रही है वो। पाक तो परवरदिगार कहीं ने ना कहीं सब चीजें हैं। जिन वलियों के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, दूसरे देशों में जाकर बताने लगते हैं मैं गुजरात में सब लोगों स्कूल से में बाइकाट जापान कराया में पता नहीं क्या क्या। और वो मैंने देश के प्रधानमंत्री अपना हैं, अभियान लोगों को अब एहसास होने लगा कि कैसे ऐसी जगह से प्रधानमंत्री हैं आरंभ वो किया और किस तरह की उनकी कि जो सोच है। हिमाचल प्रदेश का तो सबसे आज पहला वो चर्चा का विषय है। गांव आता है, राजीव पठानकोट, जी ने बहुत अच्छे कुछ चीजें कही। मैं एयर राजीव बेस को के बता देना साथ चाहता हूं 2020-21 मुस्लिम में बहुल गांव 11.5% माजरा, थी और 21 के आंकड़े अभी पिछले हफ्ते ही शायद आए हैं। जहाँ से मैंने एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। या रसूल अल्लाह से 19 है। दूसरी अपना चीज, अभियान जो चलाया चीज था, कही कि भाई वहीं से यहाँ मैंने पर क्या हुआ 5 साल में इन्वेस्टमेंट और ये और वो, दिल्ली मुंबई कांग्रेस का जो लाओ, कॉरिडोर है वो 200 बीजेपी तक हटाओ मोदी का ने चालू किया उसी था। गांव से उसमें 5 कंपनियां इसी इन्वॉल्व या थी रसूल और अल्लाह के कितना उस जोन पर है और एनएचएआई की क्या अभियान हालत है चलाया पूरे देश को पता है और कि किस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स का सुखू जी पैसा को लगा है। भी बताया। दिल्ली से दौसा जाना हो मैं तो किसी बात एक में छोटी गाड़ी का 4 व्हीलर का 600 रुपए से ज्यादा कहने खर्च है। से, सच तो कहने से सरकार डरता में ये नहीं। है कि उस इन्वेस्टमेंट वक्त गवर्नमेंट की नहीं है एनएचएआई की। हिमाचल जहाँ प्रदेश को लोगों ने पैसा लगाया वो कांग्रेस को करेगा हराने के लिए 50 साल तक। खैर वो जनता तय करेगी। 5 हमने मुख्यमंत्रियों केवल ये को कहा कि आज हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें हम पहले 5 रुपए के ऊपर पेश करने की, इस तरह से ये जो इनके दलाल होते हैं, जो CBI होते हैं, CID होते हैं, इनके बीच में वो उन्होंने सबको बहकाया और हम जो निष्पक्ष और अपने उसके आधार पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी चुनाव में कूदे थे, प्रदेश सरकार तो के उनको भी पर्यटन और संस्कृति ऐसे फ़ोन आए कि भाई फलां के साथ हो जाओ, फलां के साथ हो जाओ। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मैंने ये जवाब दिया था, संदीप सिंह जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पांचों को। सभी माननीय जनप्रतिनिधि और जब कांग्रेस जीत गई तो मुझे बहुत खुशी हुई। संयोजक तो हमारी की लोकप्रिय सांसद चंबा की रानी साहिबा आशा रानी भी श्रीमती हेमा मालिनी जी सीनियर थी, और अन्य सम्मानित जन इसमें कोई शक नहीं। उपस्थित भाइयों और बहनों, वो भी मुख्यमंत्री बन सकती थी, इसमें भी कोई शक नहीं। मगर मैंने एक ही अपनी ऐप के जरिए अलका लांबा जी को बताया था कि आप हिमाचल में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आकर के आप प्रभारी हैं हिमाचल की, इनको ये बता दो कि मुख्यमंत्री जीतने के बाद बनेगा, अगर आप पहले मुख्यमंत्री बन जाओगे तो हारोगे। और कुछ हमारे लोग अगर हारे तो वो इसी जमात की वजह से हारे, मंच पर सम्मान बढ़ा है। जो जमात आज जब आप दुनिया में हिंदुत्व कहीं भी जाते हैं, और पूरी दुनिया मदनी पगड़ी बिछा करके आपका अभिनंदन के करती तबलीगी है, जमात तो थी। स्वाभाविक रूप से 142 हमें कोई करोड़ का अफसोस भारत नहीं अपने हुआ। आप को गौरवान्वित अफसोस महसूस करता है। रानी साहिबा का जरूर हुआ। आपके नेतृत्व इसलिए में इस चुनाव में जब हमारी टीम भारत की सीमाएं छत्तीसगढ़ सुरक्षित रही हैं। में कार्यरत थी, अपने अपने मज़ारों पर दुआएं कर रही थी, की हर समस्या के तो मैंने रानी साहिबा को फ़ोन किया कि आप मार्ग दिखा करके क्या छत्तीसगढ़ जा रही हो? तक पहुंचाया है। तो आपने मुस्कुराते हुए कहा जो कार्य योजना कि डॉक्टर साहब मेरा तो मायका ही छत्तीसगढ़ है, बनाना बल्कि प्रभावी मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाए? उसका क्रियान्वयन मैंने कहा हमारे नेतृत्व में हुआ है। दुआएं कि नए भारत के रूप में हमारे विकसित भारत इस संगठन दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता ऑल इंडिया सुन्नी सनातनी जमात का और श्रेष्ठ भारत भी है। संगठन आपकी मदद करेगा, करता है क्योंकि अगर हम कल्याणकारी योजनाओं शरेआम ढंग से ऐलानिया करता है। अगर किसी भी मंत्री के साथ, गौरव किसी भी करता है। मुख्य आदमी के साथ उनके पुनरुद्धार की चलेंगे मुसलमान झंडा लेकर के, करके तो मोदी जी को बहुत प्रसन्नता होगी, प्रेरणा भी योगी जी को बहुत प्रसन्नता होगी, काशी विश्वनाथ धाम और अन्य जो इनके कट्टरपंथी हैं जो 80-20 करा रहे हैं, उनको बहुत प्रसन्नता होगी कि फलां तो मुसलमान हो गया। तो हम नहीं चाहते कि किसी को मुसलमान बनाना, क्यों कि हम धर्म परिवर्तन को हराम मानते हैं। हमारा यह ब्रज
यही एक कारण था कि मैंने धर्म परिवर्तन को हराम बताया और इन्होंने मुझे धर्म वापसी का न्योता दिया, जिसको मैंने ठुकराया और जो मुझे एक इतनी ठेस पहुंची कि हमारी जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं उन पर इन्होंने उन लोगों को बिठाया कि जो गुस्ताखे रसूल हैं, जो बदअकीदा हैं, जिन्होंने इनके कहने पर तिलक लगा करके अपने आप को सनातनी बताया। कोई भी मुसलमान, क्योंकि जो पहले बना हुआ है उसको नया रूप नहीं दिया जा सकता। जैसे कि हमारा आखिरी जो हमको नबी के द्वारा खुदा ने बताया कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि तुम किसी के दीन में दखल अंदाजी मत करो। अगर मोदी जी मथुरा चले गए, काशी चले गए, अयोध्या चले गए और जहाँ भी माथा टेकने चले गए तो हमारे को मना है कि हम ये कहें कि वो क्यों गए। लकुम दीनकुम वलिय दीन का अर्थ है कि तुम गए, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है। इंशाल्लाह जो अच्छा होगा वो अच्छों के साथ जुड़ जाएगा और जो बुरा होगा उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। जो कहीं नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मैं अंत में जो इनका हलाल और हराम का मसला है, तो ये योगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिस मोहर को हम हराम समझते थे तो आपने भी उसको उस पर बैन लगा दिया। बैन नहीं, आप कानून बनाएं। क्यों कि ये जो धोखे दे रहे हैं, ये हमारे दीन को धोखा देने वाले ऐसी मोहरें लगा रहे हैं जिन मोहरों से हमारा दीन मशकूक हो रहा है और आपका दीन जो है वो कुछ कट्टरपंथियों को पसंद आ रहा है। तो आपको भी मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, जैसे आप लोगों को कर रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हलाल मत खाओ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर हिंदू और मुसलमान हलाल खाए और हराम खाने वालों से बचे, क्योंकि ये मोदी जी ने भी कहा था ना हराम खाता हूँ ना खाने दूंगा। तो ऐसा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका कानून बनाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हराम हैं जिनको आप ऐलानिया कह रहे हैं कि ये ऐसा करो, जायज़ नहीं। जैसा कि आप उनकी तस्वीरें लेकर के, कातिलों की तस्वीरें लेकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा ना करें। पहुंचे हैं विशेष अतिथि के तौर पर और योगी आदित्यनाथ ने अपने